पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आखिरी चरण में झारखंड की 3 सीटों को साधने के लिए पीएम मोदी आज दुमका पहुंचे। दुमका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के नेताओं के पास जो पैसा मिल रहा है वे शराब घोटाले, टेंडर घोटाले और खनन घोटाले से आ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के खिलाफ कांग्रेस नक्सलवाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासी लोगों की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने दुमका में इशारों में ध्रुवीकरण की कोशिश की। मोदी ने दावा किया कि लव जिहाद शब्द सबसे पहले झारखंड में ही आया था। मोदी ने रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी पर जेएमएम सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उधर पीएम मोदी के दावों पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया और दोनों ने बीजेपी को आदिवासी और मुस्लिम विरोधी बताया। वहीं जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए। इस रिपोर्ट को देखें। 14 सीटों वाली झारखंड की 3 सीटों पर 7वें और आखिरी चरण में वोटिंग है। आखिरी चरण की तीनों सीटें बीजेपी की झोली में डालने के लिए मंगलवार को पीएम मोदी ने पूरा दम लगा दिया। झारखंड में पीएम मोदी ने जेएमएम और कांग्रेस पर ऐसे आरोप लगाए कि विपक्ष तिलमिला उठा। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को झारखंड के दुमका में रैली को संबोधित किया। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के नेताओं के पास जो पैसा मिल रहा है वो शराब घोटाले, टेंडर घोटाले और खनन घोटाले से आ रहा है। झारखंड में किसी के पास 35 करोड़ तो किसी के पास 300 करोड़ कैश मिलता है। जेएमएम कांग्रेस झारखंड को लूट रही है। झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इन लोगों ने जमीनें हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया है, सेना तक की जमीन को लूट लिया है। अब इन लोगों से झारखंड को मुक्ति दिलानी होगी। पीएम मोदी ने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। जेएमएम कांग्रेस वालों के यहाँ नोटों के पहाड़ पकड़े जा रहे हैं। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा आ रहा है शराब के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है करोड़ों रुपयों के टेंडर के घोटाले से। ये पैसा आ रहा है खान, खनिज, खनन घोटाले से। 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी, ये मोदी की गारंटी है। झारखंड में पीएम मोदी ने आदिवासी कार्ड भी खेला। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी दलित, वंचित, आदिवासियों के लिए समर्पित है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए 4 गुने से ज्यादा बजट बढ़ाया। आदिवासी इलाकों में खनिज का पैसा आपके बच्चों पर खर्च हो, हमने इसके लिए कानून बनाया। हमारी सरकार भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाती है, लेकिन कांग्रेस वालों ने इन योजनाओं का विरोध किया। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आदिवासियों के खिलाफ कांग्रेस नक्सलवाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण के हथियारों के तौर पर इस्तेमाल करती है। बीजेपी दलित, वंचित, आदिवासियों के लिए समर्पित है, समर्पण भाव से काम करती है, सेवा भाव से काम करती है, हो सके उतनी सेवा करती है। हमने आदिवासी कल्याण के लिए 4 गुने से ज्यादा बजट बढ़ाया। पीएम मोदी ने दुमका में भी इशारों में ध्रुवीकरण की कोशिश की। पीएम ने दावा किया कि लव जिहाद शब्द सबसे पहले झारखंड में ही आया था। मोदी ने रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी पर जेएमएम सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा।
पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? पीएम मोदी के दावों पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया। दोनों ने बीजेपी को आदिवासी और मुस्लिम विरोधी बताया। वहीं जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए। आजकल मैंने पूरे चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री जी के मुंह से पसमानदा शब्द नहीं सुना। बड़े जोर जोर से बोलते थे पसमानदा मुसलमान, पसमानदा मुसलमान। और अब इस पूरे चुनाव अभियान में पसमानदा मुसलमानों का आरक्षण छीनने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो दोहरे चेहरे हैं ये देश की जनता समझ चुकी है। इनको टाटा बाय बाय करने का मन जनता ने बना लिया। दरअसल दुमका सीट से जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन की बड़ी बहू, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी की उम्मीदवार हैं। सीता सोरेन चुनाव से पहले जेएमएम से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुई थी और अब वो जेएमएम के खिलाफ मोर्चा बुलंद कर रही है। ऐसे में सीता सोरेन का साथ देने के लिए पीएम मोदी मंगलवार को दुमका में चुनावी रैली करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने दुमका से विपक्ष को घेरकर 7वें चरण के तीनों सीटों के लिए आखिरी दांव चला। अब देखना है कि झारखंड की जनता का पीएम मोदी को कितना समर्थन मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो आखिरी चरण का चुनाव है और झारखंड की भी 3 सीटों पर चुनाव होना है। ऐसे में अब झारखंड की राजनीति भी काफी ज्यादा गर्माती हुई दिखाई दे रही है। सीता सोरेन का प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचते हैं और मौजूदा सरकार पर लगातार हमले बोलते हैं। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री के दौरे का कितना फायदा वहां पर पार्टी को मिल पाएगा। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अरुण उरांव जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, बहुत स्वागत है आपका। बटर देओल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है जेएमएम के, बहुत स्वागत है आपका भी सर। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत अरुण जी आपके साथ ही करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका पहुंचते हैं, मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचारी सरकार बताते हैं, घोटाले की सरकार बताते हैं, टेंडर घोटाले का जिक्र करते हैं, खान खनिज घोटाले का जिक्र करते हैं, तमाम तरह की बातें यहाँ पे करते हैं। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई और तेज होगी। ये क्या बताना और ये क्या जताने की कोशिश फिलहाल प्रधानमंत्री की तरफ से की जा रही है? देखिए नेहा जी, 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार को झारखंड की जनता ने चुना। झारखंड की गरीब, आदिवासी, वंचित जनता ने चुना उनकी भलाई के लिए। और इन्होंने किया क्या, हर बड़े नेता पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री और अन्य पदाधिकारीगण अपनी तिजोरी भरने में लगे रहे, कोई इन्होंने काम किया नहीं। और अगर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी अगर ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष, धर्म विशेष को नहीं देखती है, जितनी केंद्रीय योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास, शौचालय हो, नल जल योजना हो, आयुष्मान योजना हो, क्या ये किसी जाति धर्म को देख करके दिया गया है? क्या इसका फायदा जो भी गरीब है, जरूरतमंद है, किसी भी जाति धर्म के संप्रदाय के हैं, उन्होंने नहीं उठाया है? तो बिल्कुल सही प्रधानमंत्री जी का कहना बिल्कुल सही जी। ठीक है बटर देओल जी, ये तो कह रहे हैं कि घोटालों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। जो प्रधानमंत्री ने कहा वो बिल्कुल सही है। वाकई घोटालों की सरकार है क्या, या सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदा लेने के लिए इस तरह के अनगढ़ आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए, हम लोग पहले भी कह चुके हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नाइन डिमेंशिया के दौर से गुजर रहे हैं। और आप उनके नैरेटिव देखिए, जब से ये इलेक्शन शुरू हुआ है, कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, किस तरह की बातें कर रहे हैं। आज उन्होंने संडे के हॉलीडेज पे क्वेश्चन कर दिया। उनको ये पता होना चाहिए कि संडे जो वीकली हॉलीडेज आया, ठीक है, कॉलोनियल सिस्टम की तरह, उससे पहले कोई एक फिक्स्ड हॉलीडे था नहीं। देयर वाज नो रूटीन इन हिंदू कल्चर। वो बेसिकली एकादशी के दिन छुट्टियां कहीं बुद्धिज्म में कुछ और छुट्टी मानी जाती थी, और जो कास्ट हावी होते थे उस कास्ट के हिसाब से उनको खुश करने के लिए हॉलीडे दिया। तो एक स्ट्रक्चर लाने के लिए एक वर्ल्ड वाइड एक कॉमन, क्योंकि ग्लोबल विलेज है वर्ल्ड वाइड। अब इनको उसमें भी प्रॉब्लम है कि संडे क्यों हॉलीडे। देखिए, ये हर चीज को हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन करने पे ये बेताज बादशाह है। ये तो कह रहे हैं हम हिंदू मुस्लिम करते ही नहीं है,
हम कोई जाति विशेष की बात करते नहीं, धर्म विशेष की बात करते नहीं। आप कौन सी ऐसी स्पीच है मोदी जी की, मुझे एक क्लियर आधे घंटे की कोई ऐसी स्पीच भेज दीजिए जिसमें वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, नहीं किया उन्होंने, ये वर्ड नहीं यूज किया हो, आप बता दीजिए मुझे, अभी चला दीजिए, मैं हाँ बोल दूंगा, हाँ ठीक है। ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस और जो मौजूदा सरकार है जेएमएम की, वो नक्सलवाद, घुसपैठ और तुष्टीकरण को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। नहीं, अच्छा आप देखिए, घुसपैठ कहाँ से घुसपैठ, अगर दूसरे स्टेट से घुसपैठ होके हमारे स्टेट में आ रहा है तो इंडिया तो फ्री कंट्री है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है नो इंटरनल बाउंड्री। और बाहर से अगर दूसरे देश से हमारे स्टेट में आ रहा है तो मोदी जी जिम्मेवार है, क्योंकि बीएसएफ केंद्र सरकार के अंडर है। जो रक्षा मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं, कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश के अगर इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, कैसे हो रही है, उनके जब तक नहीं चाहेगा, आप ही लोग बोलते हैं ना कि जब तक स्टेट की पुलिस नहीं चाहेगी कोई क्राइम नहीं होगा, तो हम तो बोल रहे हैं कि जब तक कंट्री की गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा, तो वो तो साफ साफ दोषी है। इस हिसाब से जिस नैरेटिव पे बीजेपी चलती है वो तो खुद अपने आप को दोषी प्रूव करने में लगे हुए कि हाँ हम दोषी हैं, हमारे कारण जी जवाब दीजिए, कह रहे इसके लिए तो दोषी आप ही लोग हैं, अगर घुसपैठ हो भी रही है और प्रधानमंत्री इसका जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है ना, बीएसएफ का काम होता है। हाँ, तो बीएसएफ झारखंड गवर्नमेंट के अंडर है। जी अरुण जी। जी अरुण जी तो आईपीएस रहे हैं, बता दें कि अगर झारखंड आईपीएस और पुलिस बल के अंदर होती है बॉर्डर सिक्योरिटी। जी नेहा जी, घुसपैठ की बात से शुरू करें। मुझे काम करने का मौका मिला है संथाल परगना में, 3 साल रहा हूँ। पाकुड़, जामताड़ा, साहबगंज, जितनी घुसपैठ इन इलाकों में हुई है ये तो रिकॉर्ड ही बताएगा। और जो बात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की कर रहे हैं, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, इतनी ज्यादा हम लोग सरकार, हर एक सरकार, पूर्ववर्ती सरकारें भी अलर्ट रहने के बाद क्या वहां से घुसपैठ रुका नहीं। तो घुसपैठ के लिए वहां बॉर्डर फेंसिंग की गई है, लेकिन वैसी फेंसिंग बांग्लादेश के साइड में नहीं है। दूसरी बात, घुसपैठ अगर हो जाती है तो कौन उनको राशन कार्ड उनका बना के दे रहा है, कौन उनको नहीं, सबसे पहली बात तो ये है ना कि हो ही क्यों रही है, हो ही क्यों रही है। पहली बात तो ये है कि वो तो सेकेंडरी हो गया कि अगर आप आ ही गए हैं देश में तो फिर उनका राशन कार्ड बन रहा है, फिर उनका पहचान पत्र बन रहा है, फिर उनको यहाँ की नागरिकता दी जा रही, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये कैसे हो पा रहा है कि फोर्सेस के तैनात होने के बावजूद भी वहां पे घुसपैठ हो रही है, और इसके लिए मौजूदा सरकार कैसे जिम्मेदार है, बताइए। अगर प्रधानमंत्री यहाँ के ये कहते हैं कि भाई मौजूदा सरकार जिम्मेदार है, तो मुझे उसका रीजन दीजिए आप। घुसपैठ कराने का फायदा किसको हो रहा है? राजनीतिक फायदा। किनका वोट बैंक बढ़ रहा है, ये आप और हमको सोचने की क्या जरूरत है क्या? जो लोग बांग्लादेश से आ रहे हैं वो किनके वोटर्स हैं, किनके वोट बैंक हैं, चाहे वो बंगाल में हो, झारखंड में हो, ये जो घुस रहे हैं ये किनके वोट बैंक हैं? अभी आप झारखंड में एक हमारे मंत्री जी हैं आलमगीर आलम, वो ईडी के कस्टडी में है, उन पे टेंडर कमीशन का चार्ज लगा है। इनका इलाका है पाकुड़। पाकुड़ आप जाके देख लीजिए, वहाँ की जो डेमोग्राफी है वो बदल गई है, और इन्होंने न सिर्फ घुसपैठ की है बल्कि आदिवासियों का हक मारा है। संथाल परगना में आदिवासी लड़कियों से शादी करके जमीन पे कब्जा, वहाँ एसपीटी एक्ट लागू है, आप जानते हैं, आदिवासी की जमीन आदिवासी खरीद सकता है। कैसे वहाँ ये लव जिहाद की जो बात हो रही है ये बिल्कुल सही है। हजारों की संख्या में लड़कियों से जबरदस्ती तीसरी चौथी शादी की गई, उनका इस्तेमाल आदिवासी जमीन पे कब्जा और खरीदने के लिए, और सिर्फ यही नहीं, राजनीतिक वर्चस्व के लिए भी आदिवासी लड़की से शादी करके जो रिजर्व सीट है वहाँ, मुखिया से लेकर के आगे जितने भी चुनाव है, स्थानीय चुनाव, सब में ये उस लड़की को खड़ा करते हैं जो किसी ठीक है। और इसमें मौजूदा सरकार बढ़ावा दे रही है क्या बटर दौल जैसे? अगर प्रधानमंत्री भी यही बोल रहे हैं और अभी अरुण जी भी इस बात को कह रहे हैं कि लव जिहाद जो है सबसे ज्यादा झारखंड में केसेस आ रहे हैं। नहीं, ठीक है, मैं एक पॉइंट का जवाब दूंगा। जैसे हमारे अरुण जी ने कहा कि हम इतने केपेबल हैं कि हम ये घुसपैठ करवा रहे हैं, तब तो फिर भारत सरकार को स्टेट, हम इतने अगर बीएसएफ और आर्मी से ज्यादा पावरफुल है तो हमें सिक्योरिटी फॉर्म दे, झारखंड पुलिस को सिक्योरिटी फॉर्म देनी चाहिए देश की। हम जब बीएसएफ और आर्मी को भी बीट करके सक्षम है घुसपैठ कराने में, तो हम तो पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक दिन में जीत लेंगे।
इतने सक्षम तो हम है ही हैं बीजेपी के प्रवक्ता के कहने के अनुसार। और दूसरी बात, इनसे क्या पूछ लीजिए कि हम 2019 के बाद पावर में आए, पूरे झारखंड में जब से बना है 24 साल हो गए हैं, और ये लोग बोलते हैं कि 10-12 मतलब ये बोलते हैं 50-50% रहे हैं। तो क्या ये आप प्रूफ कर सकते हैं कि खाली हमारे जो 50% में उसी में राशन कार्ड, आप या तो डेट वाइज राशन कार्ड की लिस्ट बनवा लीजिए कि किस सरकार ने उनको राशन कार्ड इशू किया। तो बिना साक्ष्य के बोले तो ये भी 50% भागीदार हैं। अगर झारखंड राजनीतिक फायदा तो आपको ही होता है, वो तो आपकी वोट बैंक है। 2019 के बाद ही ये होने लग गया, हम ही घुसपैठियों को राशन कार्ड देने लगे। ये है इनके पास प्रूफ कि 2019 के बाद राशन कार्ड बने हैं। क्या बात करते हैं। और दूसरी बात है कि इनके पास कुछ है नहीं। लव जिहाद पे बोलिए। लव जिहाद शब्द का सबसे पहले झारखंड में लव जिहाद क्या है? क्या है लव जिहाद? अगर मान लीजिए कि कोई आदिवासी मुस्लिम लड़का आदिवासी लड़की से शादी करता है, तो क्या वो ट्राइबल को जो मिलने वाली है कि जो सीट ट्राइबल है उस पर इलेक्शन लड़ सकता है क्या? या उसकी जमीन कैसे हड़प सकता है? ट्राइबल की जमीन तो नॉर्मल को जा ही नहीं सकती। वो शादी कर ले तो वो तो खत्म हो जाता है, वो तो कानून बोलता है। देखिए, लव जिहाद, ये जिहाद वर्ड जो है, ये इसको देखिए लोगों की साइकी से खेलते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट तो हैं पढ़े हुए, हम तो ये तो मानते हैं कि क्या इनको नब्ज क्या चल रही है देश की, कहाँ सेंसिटिव है, कहाँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कोई मुद्दा ही नहीं है, लव जिहाद का कोई मुद्दा ही नहीं है? नहीं, कहाँ मुद्दा है? तो लव जिहाद का अगर यहाँ मुद्दा है तो मतलब अब इंडिया में प्यार इनके लिए तो कोई मुद्दा ही नहीं है अरुण जी। लड़का वैसा, अगर आप लोग लव जिहाद की बात कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि झारखंड में ही सबसे पहले ये आया, यहीं से इसकी शुरुआत हुई, तो कह रहे कोई मुद्दा ही नहीं है। एक मिनट, इनके बहुत बड़े नेता हैं, वो किनके दामाद हैं वो बता दिए। तो वो क्या लव जिहाद करके उनके दामाद बने थे क्या? वो बिहार के मिनिस्टर भी रहे हैं, है ना? वो किनके दामाद हैं? तो उनके साथ बीजेपी के साथ ही बीजेपी के नेता लव जिहाद कर रहे हैं क्या? अरुण जी। नेहा जी, मैं अपने कपिल साथी को थोड़ा करेक्ट कर दूं। किसी आदिवासी लड़की के किसी मुस्लिम युवक से शादी के बाद उनका जो राइट है जमीन खरीद बेचने का, वो खत्म नहीं होता है। एसपीटी एक्ट और सीएनटी एक्ट में वो आदिवासी ही रहती है। हाँ ठीक है, उनके हस्बैंड है वो आदिवासी नहीं होते, लेकिन वो तो आदिवासी रहती हैं। इसीलिए जब चुनाव होता है, स्थानीय चुनाव, तो वो उनको खड़ा किया जाता है एसटी रिजर्व सीट में और सपोर्ट करके उस सीट पे भी राजनीतिक तौर पे भी कब्जा किया जाता है। तो ये इनकी जानकारी के लिए। दूसरी बात, बिल्कुल और बिल्कुल ये जो राजनीतिक फायदा, ठीक है, चलिए घुसपैठ कई और वजह से भी हो सकता है। जो बांग्लादेश में गरीबी है तो वो रोजी रोजगार के लिए आना चाहेंगे, किसी वजह से आ जाए। लेकिन किसी भी देश में किसी घुसपैठियों का आना और जहाँ वो एंटर किया है वहाँ रह रहा है, वो स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच, ये स्टेट पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि वो पता करे कौन आया है बाहर में, क्या वो आतंकवादी है या दूसरे राज्य का है। वो क्या हमारे राज्य के रिसोर्सेज, देश के रिसोर्सेज पे हाथ नहीं मार रहा है। आने के बाद उनको बिल्कुल बहुत तरीके से मैंने जैसा बताया, राशन कार्ड दे देना, घर दे देना, रोजगार दे देना, बिजली दे देना, उनको ऐसा स्वागत। नहीं तो ये आज से थोड़ी ना हो रहा है अरुण जी, ये आज से हो रहा है क्या? मुझे बताइए, ये जब से इनकी सरकार बन गई तब से हो रहा है? कोई आंकड़ा आपके पास है कि कब से कितना हुआ? 2019 के बाद से कितना ये घुसपैठिए बड़े हैं, ये घुसपैठिए आ रहे हैं, या उनको राशन कार्ड दिया जा रहा है, या उनको पहचान पत्र दिया जा रहा है? नहीं, ये हो रहा होगा, लेकिन अभी जिससे पिछले 19 के बाद से जितनी संख्या में घुसपैठ हुई है, ये भी एक जांच का क्या आधार है? ये बताइए ना, ये संख्या बढ़ी, इसका आधार क्या है? कैसे आप कह रहे हैं, किस आधार पे ये कह रहे हैं? इसका आधार कि जिस तरह से लोग उस इलाके में काम कर रहे हैं, हाँ। लोग, क्राइम बढ़ा है उस इलाके में, क्रिमिनल्स हैं, ये स्टेट पुलिस की जिम्मेवारी है कि पता करे किसको। कहाँ पे क्राइम बढ़ा बताइए, कहाँ पे? पाकुड़ का इलाका, जामताड़ा का इलाका, साहबगंज का इलाका। इस इलाके में अगर सबसे ज्यादा कोई शोषित हुआ है तो वो आदिवासी महिलाएं और युवतियां हैं, और परपेट्रेटर्स क्राइम के हैं ये बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, वही रहे हैं। ये केस दर केस आप निकाल के देख लीजिए। अगर स्टेट पुलिस जो कि इस राज्य सरकार के अंदर है वो थोड़ा भी जहमत करे
कि अपने पुलिस को पुलिसिंग छोड़ के इन्होंने दूसरे काम में लगा रखा है, तो इस काम में कैसे करेंगे ये काम? जी वो तो वसूली के काम में लगा रखा है। ठीक है बटर जी, जवाब दीजिए। ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे मैं इलाके हैं जहाँ पे क्राइम हद से ज्यादा बढ़ा हुआ है, मौजूदा सरकार उसे रोकने में नाकाम है। जो भी ये बिना सबूत के किसी को क्रिमिनल कह रहे हैं, है ना, ये तो नहीं होना चाहिए। क्रिमिनल we cannot declare anybody criminal until and unless it is proven by the court. ये बात तो मानिए वो नहीं, जो कह रहे क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, वहाँ पे क्राइम की घटनाएं लगातार हो रही है और पाकुड़, जामताड़ा, ये कुछ ऐसे इलाकों का जिक्र कर रहे हैं। उसी का 1 मिनट में डिटेल दे रहा हूँ। मेरे पास कल ही रांची के सीनियर एसपी से मेरी बात हो रही थी, तो कल एक रांची में वेदन हुआ तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा ये बना के भेजा मुझे। एक कंपैरेटिव एनालिसिस था रघुवर दास सरकार के 5 सालों का और हमारे 4.5 सालों का, ठीक है। उसमें हर मेजर सेक्टर में दहेज हत्या, डायन हत्या, सामान्य हत्या, बैंक डकैती, मार्ग डकैती, गृह डकैती में हम हर चीज में जो 2019 के बाद 2020 के बाद से आज तक का है, हर चीज में क्राइम घटा है। तो हम कैसे मान ले, और ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ठीक है, अरुण जी तो कह रहे हैं क्राइम घटा है, आप बता रहे क्राइम बढ़ा है। तो ये स्टेट क्राइम को रिकॉर्ड करने की जिम्मेवारी एनसीआरबी की होती है और पूरे देश में क्राइम को रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी एनसीआरबी की है। और बटा जी एनसीआरबी का डाटा देख लें, एनसीआरबी का रिकॉर्ड यूपी और झारखंड का कंपेयर कर रहे हैं, यूपी और झारखंड का कंपेयर कर रहे हैं, कितने रेप वहाँ हो रहे हैं, कितने रेप झारखंड में हो रहे हैं। महिलाओं पे क्राइम की डाटा है तो मैं आपकी बात मैंने सुन लिया है। आप ये बोलेंगे फिर हम तो यूपी में रहते नहीं, हम तो झारखंड में रहते हैं, हम बात नहीं करेंगे। जब कंपेयर ही करना है तो फिर कीजिए बीजेपी के गुजरात के क्राइम रेट से और यूपी के क्राइम रेट से। कहने का मौका दीजिए मुझे नेहा जी। ठीक है ठीक है बटर जी, एक सेकंड आप सुन लेते हैं। उनकी बात सुन लिया मैंने, मेरी बात सुने ध्यान से जी। एनसीआरबी के रिकॉर्ड्स चेक करें, सबसे ज्यादा क्राइम अगेंस्ट वेमेन, खासकर आदिवासियों के खिलाफ क्राइम झारखंड में हुआ है पिछले 5 वर्षों में। ये रिकॉर्ड चेक कर लें, एनसीआरबी का रिकॉर्ड, और ये एनसीआरबी का रिकॉर्ड स्टेट से ही जाता है। इनको कैसे इन्फॉर्मेशन मिला है मुझे पता नहीं। हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। रांची से बगल में ही इटकी प्रखंड है, मांडर इटकी है। इटकी में जमाई टोला बन गया है साहब। जमाई टोला उसको कहते हैं जहां आदिवासी लड़कियों को किसी मुसलमान ने तीसरे चौथे बीवी के रूप में रख लिया है। तो वो एक आध मसला नहीं है, 1 2 3 4 नहीं है, वो पूरा का पूरा टोला बस गया है। पंचायत का चुनाव ठीक है, संथाल परगना दूर है, रांची से तो बहुत नजदीक है मांडर। इस इलाके में कैंडिडेट का लिस्ट निकाल के देखेंगे कितनी आदिवासी सीटों पे और खासकर महिला रिजर्व सीटों पे आदिवासी महिलाओं को उनको खड़ा किया गया है जिनको शादी किसी मुसलमान ने तीसरे चौथे बीवी के रूप में रखा है। तो क्या आदिवासियों के राजनीति पे कब्जा नहीं किया जा रहा है इस लव जिहाद के मार्फत जी, जमीन के अलावा? ठीक है बटर जी, 10 सेकंड है आपके पास, आखिरी रिएक्शन जल्दी से। देखिए, सबसे पहले तो अगर किसी ट्राइबल लड़की ने शादी की है, फिर अगर अगेंस्ट द विल जाके की है या वो बंधक बना के गई है, तो कहीं ना कहीं कंप्लेन हुई होगी। अब SC केस थाने हैं, पुलिस थाना है। आज तक अगर वो लड़की अपने मन से 18 ईयर्स की है, अडल्ट है और अपने मन से शादी कर रही है, तो वो अब वी टू से आप गलत कर रहे हो और समाज के ठेकेदार हम बनेंगे। नहीं, ये तो स्थिति देख के पता चलेगा ना कि मजबूरी है या जबरदस्ती कराई जा रही है या हालात कैसे हैं, अपने मन से कर रही है या नहीं कर रही। ये तो स्थितियों को देखकर ही आप भाप सकेंगे और स्थितियों को देख के ही पता चल सकेगा कि कितनी मजबूरी है और कितनी जबरदस्ती है या क्या हालात है, किन स्थितियों में उसकी शादी हो रही है। बहरहाल वक्त की कमी है मेरे पास। जी ठीक है, नहीं सब सारी खबरें सर वहाँ से आती है, ऐसा नहीं है कि कैमरामैन और रिपोर्टर वहाँ पे नहीं है, सारी खबरें आती है। अरुण जी जल्दी से बताइए, 5 सेकंड आपके पास, जल्दी से। लव जिहाद कहा गया है, गरीबी इतनी है, लड़कियां हमको पता है, आपको पता है, पलायन करके बाहर जाती है काम करने के, तो फुसला के ठग के घर के माँ बाप भी लड़की उनके लिए बहुत है, शादी नहीं कर पा रहा है, मजबूरी में भी वो शादी कर जाती हैं, कई जगह दबाव भी होती है। कहाँ ये जाके कंप्लेन करेंगे साहब? इस तरह की कोई कंप्लेन कोई दर्ज करता है? जी चलिए, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए।
फिलहाल पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।